शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा सुनाऊंगी। वो कहाँ पर है और उनको ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे हुए। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री सैल पर्वत पर स्थित है। यह इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में इसकी महिमा और महानता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी ने दोनों पुत्र गणेश जी और श्री स्वामी कार्तिकेय जी के विवाह के लिए कहा तो वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि मेरा विवाह पहले हो, मेरा विवाह पहले हो। तो उन्होंने लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट कर आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी जुआ था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय जी की क्षमता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रोनुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जी जब घर लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें अक्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वात्सल्य के कारण शिव शक्ति क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। उन्हें देखकर कार्तिकेय जी 3 योजन दूर चले गए। काफी समझाने पर भी जब कार्तिकेय जी ने माने तो शिव शक्ति वहां पर ज्योति स्वरूप में रहने लगे। पुत्र प्रेम में वशीभूत शिव पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग व भ्रमारंभा देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वही जगह श्रीशैल के नाम से विख्यात है, जिनके दर्शन से सभी मनोरथ सफल हो जाती हैं। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर उस पर्वतराज के आश्रम में आकर वहां के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही सुबलक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध निकालते देख लिया और क्रोध होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पूर्व पर वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग की तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति होती है। दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्यों को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।